हैं। यहाँ पे हम लोग अभी कुछ राजनीतिक मुद्दों पे चर्चा करने के लिए आए हैं। 15 साल बनाम 20 साल और जो है अपराध, जंगल राज, सुशासन की सरकार में हमारे साथ खास मेहमान हैं सुरेश यादव जी, राजकिशोर पासवान जी, विष्णुदेव मेहता जी और विजय मेहता जी। तो बारी बारी से हम लोग जानेंगे कि आज जो है 15 साल बनाम 20 साल में कौन बेहतर रहा। सुरेश जी ये बताइए, 15 साल बनाम 20 साल में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, अभी तो फिलहाल यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है बिहार में। 20 साल लगभग पूर चुके हैं इसका, मगर इसके काम से हम संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए नहीं है, यह कहता कि 15 साल के कार्य को जंगल राज था, मगर अभी जो हम देख रहे हैं फिलहाल या और कुछ दिन पहले, जो कि अभी उसके तुलना में महाजंगल राज हमको बुझा रहा है। इसलिए हम ये 20 साल से संतुष्ट, हम 15 साल में ही समझते थे अच्छा था। क्या आखिर ये 20 साल में आपको क्या खराबी नजर आया है? ऐसा खराबी इसमें कहाँ देख रहे हैं, कोई सुधार तो हमको नहीं बुझा रहा है। विकास तो हुआ है, विकास तो थोड़ा बहुत सबके टाइम में हुआ है। जिस टाइम में लालू यादव था उस टाइम में पूरा गड्ढा की गड्ढा बना हुआ था। उस टाइम में लालू यादव उसको समतल करने का काम किया है। उस समतल पर फिर 20 साल में ये जो है डबल इंजन की सरकार उसको थोड़ा उस पर पॉलिश मारा है। अच्छा, वो 20 साल में उस गड्ढा को जो है ना, वही लालू यादव भाड़ा है उसको। 20 साल में कहीं न कहीं 4 साल तो महागठबंधन की सरकार भी साथ में रही है। तो उस 4 साल का उसका काम देख लीजिए आप, कितना अच्छा किया है, कितना नौकरी दिया है, चाकरी दिया है, पेपर लिख के मतलब जो उस पर मुद्दा पर उठाया है बातचीत, बहुत सारा काम किया है। और जो भी काम किया है आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे, जो कि मोटा मोटी इसका कार्य जो है ना, ये 17 महीना इस बीच में रहे थे इसका सरकार। 17 महीना कार्यकाल देख लीजिए। और इधर जो घोषणा करते हैं तेजस्वी, उसका 2 कॉपी करते हैं 20 साल की सरकार। अपना तो उसका कोई है नहीं जो कि दूसरा मुद्दा ला कर देंगे। जैसे वो घोषणा किया माई बहन योजना का 1500 किया वृद्धा पेंशन, वो आकर के उसका 2 कॉपी किया 1100। वापस आपके पास आ रहा हूँ, तो ये सब बात है। जी से पूछता 15 साल बनाम 20 साल में कौन सी सरकार अच्छी चली, किसके कार्यकाल अच्छा रहा? देखिए, 15 साल बनाम 20 साल की बात करते हैं ना, तो जिस समय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय जो है लोगों में जो पहले भय का माहौल था, लोग जो है आदमी से आदमी जलता था। लालू जी जब आए तो सबसे पहले समाज को जो है एक बंधन में जोड़ने का काम किए। जैसे कि कुछ दिन पहले, हम लोग तो खैर उस चीज़ को दौर को नहीं देखे, हालांकि अभी भी है। पहले जो है सुनते हैं कि जो बैकवर्ड क्लास के लोगों को बैठने तक नहीं दिया जाता था। जो साम्यवादी विचारधारा के लोग थे, जैसे कि समान श्रेणी से जो जाति बिलोंग करते हैं, बैठने तक नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि उसको अपरिस अछूत माना जाता था। लालू जी आए तो कम से कम उसको तो खत्म किए। एक सवाल है इसमें, गुंडा राज भी कायम हुआ उस बीच, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, गुंडा राज के वाली बात करते हैं ना, तो कोई भी सरकार आएगी तो ये अपराध की घटना, गुंडागर्दी, ये जीरो नहीं हो सकता है। विपक्ष बार बार ये आरोप लगा रहा है कि 15 साल लालू की सरकार में जंगल राज था, क्या ये सही है? जी नहीं, जंगल राज की जो परिभाषा है ना, ये बिल्कुल गलत है। अगर जंगल राज की अगर बात करते हैं तो अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बिहार के क्या हाल है बताइए। दिन दहाड़े गोली मारा जाता है, व्यवसायी की गोली मार के हत्या कर दी जाती है। पारस जैसे बड़े हॉस्पिटल में घुस करके जो है वहां पर जो मर्डर कर दिया जाता है। नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया जा रहा है। आखिर सरकार कहाँ सोई हुई है? सरकार किस गहरी नींद में सोई हुई? सरकार को इसको संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा, एक चीज बताइए कि 15 साल अच्छा या ये 20 साल अच्छा? देखिए, नीतीश कुमार पहली बार जब आए ना, पहली बार जब आए बिहार में, पहली बार और दूसरी बार उनका कार्यकाल अच्छा रहा। ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं किए हैं, काम बहुत किए हैं। माननीय नीतीश कुमार जी बहुत काम किए हैं। लेकिन एक चीज़ बताइए पत्रकार महोदय,
आपका लाख लाख धन्यवाद है कि आप हम लोगों को बीच में ला करके आपके माध्यम से हम अपनी बात को रख रहे हैं। ये बिहार में जो ये शराबबंदी लागू कर दिया माननीय नीतीश कुमार जी, शराबबंदी लागू करने से कितना बिहार में खतरा बढ़ गया, ये बात को जानकारी है मुख्यमंत्री को? पहले लोग शराब की दुकान में जा करके वह जो है स्वच्छ शराब खरीद करके पीते थे। अभी जो शराब बन रहा है तो क्या इस जानकारी है? जहाँ जिस बस्ती में बन रहा है उसको यह जानकारी है कि ये शराब मन हुआ यूरिया डाल दिया। शराब बंद है या खुला है? शराब खुला कहाँ है, बंद कहाँ है? जो पीने वाले लोग हैं डेली पी ही रहे हैं। उसके बाद जो है जैसे कि नहीं मिल रहा शराब, तो लोग जो अभी जो है नया नशा आया है स्मैक का। स्मैक पी करके हमारा युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है ना। ये स्मैक अगर आज शराबबंदी अगर नहीं होती तो आज स्मैक हम लोगों के समाज में नहीं आता। ये बड़े बड़े शहरों में थे, लेकिन आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र में स्मैक का धंधा पूरे जोरों पर चल रहा है। और खास करके 10 साल 20 साल 15 साल 18 साल 20 साल के लड़के स्मैक का शिकार हो रहे हैं। तो अपराध पे क्या कहना चाहेंगे? 15 साल में अपराध ज्यादा था या ये 20 साल में अपराध बढ़ा है? अपराध तो अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजन में काफी चरम पर है। बहुत अपराध बढ़ गया है। आपराधिक घटना जितना नहीं होना चाहिए उस ढंग से हो रहा है। आप देखिए रहे हैं, आप ही लोग तो दिखाते हैं, हम लोग टीवी के माध्यम से मोबाइल के माध्यम से देखते हैं कि पटना में क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, सब तो देखिए रहे हैं। अपराध प्रत्येक 10 घंटे। हाल फिलहाल में आपकी अररिया में एक घटना घटित हुई है कि एम्बुलेंस से जा रही बच्ची को होमगार्ड के लिए जो दौड़ की थी और वो बेहोश हो गया, तो उनके साथ जो है सामूहिक बलात्कार किया गया। क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही निंदनीय है। ये बहुत ही निंदनीय है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और दोषियों को जो है ना कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। विष्णु जी, 20 साल बनाम 15 साल, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से स्टार न्यूज लाइव के सारे दर्शकों को नमस्कार, जय श्री राम करना चाहूँगा। और जो भी दर्शक देख रहे हैं सबों को मेरा नमस्कार। रही बात 20 साल बनाम 15 साल, तो जिस समय में 15 साल का शासन हुआ करता था, हम लोग युवावस्था में आए थे, बहुत चीज़ को देखें हम लोग नज़दीक से। रही बात विकास की, तो नो डाउट ये डबल इंजन की सरकार ने जो विकास गांव गांव घर घर तक पहुंचाने का काम किया है, ये सराहनीय है, लाजवाब है। मैं इनकी प्रशंसा करता हूं। मैं क्या, पूरा देशवासी इसका प्रशंसा कर रहा है, जिसके बदौलत आप उसका नतीजा देख रहे हैं कि 15 साल से इसका सरकार बना हुआ है। विरोधियों का काम होता है बोलना, वो बोलते रहेंगे। सरकार का काम है स्वच्छ हिसाब से काम करना, वो कर रही है, जिसका परिणाम उनको उनके रिजल्ट मिल रहा है, जो हम देख पा रहे हैं। अच्छा, वो 15 साल जो लालू यादव की सरकार रहा, उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो सरकार के बारे में देखिए, जो मेरा सोच है, हम लोगों ने देखे हैं, सुने हैं, अभी भी न्यूज में देखते हैं कि साबुद्दीन नाम का जो होता है मुख्यमंत्री का गुंडा हुआ करता था, जिसके नाम से लोगों को सुनते से पेट में पेशाब आ जाता था। उनका जो है लालू जी का खुद नहीं चलता था उसके आगे में। अगर वो एक बार कॉल आ गया तो उनके हिसाब से डिसीजन बदलना होता था। और क्या था कि उनके राज्य में खुलेआम सुपारी ली जाती थी, किलिंग हुआ करता था। आपराधिक घटना हम लोगों ने देखे हैं कि उस तरह का हुआ करता था, जिस पे अभी अंकुश लगा है। अभी आप 11 बजे रात में देखते हैं एक बच्ची भी चलती है। ये कह रही है, आपकी सरकार की डेटा ये कह रही है, जो अभी तक अपराध के जो रिकॉर्डेड अपराध है, जो मामला दर्ज हुई है, वो 15 साल से कई गुना ज्यादा 20 साल में है। देखिए, मानता हूं कि कुछ कुछ घटनाएं ऐसी है जो अभी भी हो रही है, जो जिसका मैं कड़े सीने से निंदा करता हूं। हो नहीं रही है, मतलब उस 15 साल से ज्यादा अपराध इस 20 साल में हो रहा है। 15 साल बनाम 20 साल में अगर अपराध की बात की जाए तो डेटा यह कह रही है कि 20 साल में अधिक अपराध हुए हैं उस 15 साल के हिसाब से। देखिए, आपका डेटा क्या कहती है तो आप जाने, लेकिन हम लोग मेरा डेटा नहीं, ये सरकार की डेटा कह रहा है, मेरा डेटा नहीं। हम लोग का मानना है कि अभी की जो सरकार है, सुशासन की सरकार है, उन्होंने काम करके दिखाया, जिसका रिजल्ट उनको मिला है। 15 अभी हाल फिलहाल में अररिया की एक बच्ची के साथ में सामूहिक बलात्कार किया गया है। ये सुशासन बाबू की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये तो बहुत ही निंदनीय घटना है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और सरकार और सुशासन से मांग करता हूं कि दोषियों की जल्द से जल्द उसको पकड़ के, अगर वो दोषी है तो उनको फांसी की सजा दी जाए, या उनके योग्य जो सजा है उसको दी जाए। जी 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 जी, मानते हैं। ना ही साहिबुद्दीन है, ना ही लालू यादव है, अभी सुशासन की सरकार है। और आपने कहा कि उस टाइम में साहिबुद्दीन के
का ही चलता था, बिल्कुल। और आज इस तरह के अपराध, तो उनके लिए न्याय व्यवस्था बनी हुई है, उसको पकड़ी जाएगी और उसका जो सजा होगा वो न्याय कोर्ट से व्यवस्था जरूर तो मिलेगा कल- सर। न्याय व्यवस्था तो कल भी उनके था। लिए न्यायपालिका है, उनके लिए न्यायपालिका है। कल भी था, ऐसा नहीं कि कल नहीं था। क्या उस 15 साल कल में न्यायपालिका पंगु बनी हुई थी, आज स्वतंत्र होकर काम कर रही है। आप देखिए आज की बच्चियां स्वतंत्र होकर गाड़ी लेके 12 बजे रात को भी पटना बच्चियां जाती घर है। से, कल बच्चियां घर से बाहर नहीं जाती थी तो उनका सामूहिक बलात्कार नहीं होता था, और आज बच्ची जी निकल रही है तो उसका बलात्कार हो रहा बलात्कार, है। क्या यही है? बलात्कार के रेशियो अगर आप देखते हैं हाँ। तो वहां और अभी में बहुत के अंतर है। आज एक आध कुछ एक घटनाएं हैं, कुछ एक पर्सन का क्या बोलते हैं जिसका ऐसे मानसिकता नहीं, गड़बड़ है, वैसे नहीं, उनको डेटा- सजा दी डेटा के जाएगी। साथ बात कीजिए, डेटा के साथ बात कीजिए, पूरा डेटा लेके बात उनको कीजिए। उनको सजा दी जाएगी, उनके लिए न्यायपालिका बनी हुई है सर। 15 साल बनाम 20 साल में जहां आपने शहाबुद्दीन की चर्चा किया, लालू यादव की चर्चा किया, आज आपका जनता मेडिकल के लोगों को गोली मारा गया, रोज कहीं न कहीं लूट की घटनाएं होती है। चलिए, शराबबंदी पे क्या कहना चाहेंगे आप? शराबबंदी देखिए सरकार का एक बहुत अच्छा फैसला था, उनका जो सोच था वो अपने सोच के हिसाब से किए थे, और उनका रिजल्ट भी आया कि महिलाएं आज कहती है कि कहीं न कहीं जो उनका पति रोज मार के पीट करती थी शराब पी के, उसमें घटना में कुछ कमी आई है। अच्छा, एक चीज बताइए, शराबबंदी से आपको ये फायदा दिखा क्या? ये दूसरा चीज है कि आपके यहाँ कोडीन और स्मैक की नशा क्या आपके बिहार में या आपके अररिया या सीमांचल क्षेत्र में चलता था, या अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये देखिए समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की जो सरकार चल रही है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। युवा पीढ़ी सचमुच में दिग्भ्रमित हो रहे हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। इसके लिए एक विशेष टीम की गठित करना चाहिए समाज के अंदर, जो इसे पकड़ा जा सके। और क्या आप कहेंगे? एक चीज बताइए कि शराबबंदी कौन सी ईस्वी में लागू हुआ था, पता है आपको? बता सकते हैं? शराबबंदी 8 में या 6 में, इस तरह से 17 2016 से शराबबंदी है। उस समय थे हम लोग उसके साथ में, मतलब क्या बोलते हैं, रोड पे जो गए हुए थे 2000। एकजुट और आप होकर। एक चीज बताइए, आज आपकी गांव की बात करता हूं मैं, आपकी शहर की बात करता हूं, क्या 2016 से पहले या 2018-19 तक, 18 कह लें, 19 पे नहीं जाएं, क्या आपके गांव के युवा या आपके शहर के युवा को कोडीन युक्त सिरप या स्मैक ब्राउन शुगर के नाम पता था? जी वो नहीं था, लेकिन तो हाल के दिनों में ये घटनाएं बढ़े हैं। ये कौन सी कारण है शराबबंदी की? इसको क्या कहा जाए, शराबबंदी की फैक्टर है ये? जी कहीं ना कहीं उसका लिंक वहां से है, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या कह रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि शराबबंदी अच्छी चीज है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि फिर ध्यान भी देना चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं समाज को फायदा हुआ तो नुकसान भी हुआ है। नुकसान ये हुआ कि शराब अच्छा या स्मैक अच्छा? इसमें तो बहुत ही घातक है।